भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी का अभियान। आज से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, क्विट इंडिया अभियान बीजेपी करने वाली है। बीजेपी क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत करेगी। संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर बीजेपी के सांसद जुटेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 81 साल हो चले हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। यह आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, अब संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बीजेपी क्विट इंडिया मूवमेंट के 81 साल पूरे होने पर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो आप ये एक साइड में पोस्टर भी देख रहे हैं, ये ऑनलाइन नए भारत का नया संग्राम क्विट इंडिया मूवमेंट के 81 साल पूरे होने पर बीजेपी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर बीजेपी के सांसद जुटेंगे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत आज से होगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद अभी इसी अभियान को लेकर, परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, और अब से कुछ ही देर बाद संसद भवन पर गांधी प्रतिमा पर सत्ता पक्ष के तमाम नेता जुटेंगे, बीजेपी के तमाम नेता जुटेंगे और परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को घेरेंगे। आज क्विट इंडिया मूवमेंट को 81 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने का प्लान किया है। और इस भारत छोड़ो अभियान के तहत परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विपक्ष पर निशाना साधेगी। क्विट इंडिया अभियान का आगाज होगा आज बीजेपी की तरफ से। तो संसद में चल रही कार्रवाई की अगर बात करें तो लगातार अभी फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप का खेल खूब देखने को मिला। और पूरे मॉनसून सत्र की कार्रवाई की अगर बात करें तो मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है और अब सत्ता पक्ष भी मौके की तलाश में कि किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, और इसीलिए कोई मौका नहीं गंवाया जा रहा। आज 81 साल पूरे हो रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन की कितनी बड़ी भूमिका अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में रही है, ये हर कोई जानता है। और इसीलिए अब भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरे होने का ये दिन है और इस दिन के उपलक्ष्य में बीजेपी भारत छोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। भारत छोड़ो अभियान के तहत भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को उठाकर बीजेपी विपक्ष को घेरेगी। अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है क्विट इंडिया अभियान को लेकर। अब परिवारवाद को लेकर घेरा जा रहा है। अब देखिए, विपक्ष में जो ज्यादातर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, चाहे एनसीपी है, चाहे एसपी है, ये तमाम पार्टियां जिनमें परिवार के ही सदस्य जो पार्टी की लीडरशिप है उसको संभालते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक ये बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आई है। अब ये जो अलायंस बना है INDIA, इस अलायंस को लेकर भी बीजेपी जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा रही है वो यही है कि इस अलायंस में परिवारवाद वाली पार्टियां एकजुट हुई हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो RJD, चाहे इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल हो RLD हो। तो ऐसी तमाम पार्टियों को लेकर जहां पर परिवार के ही लोग पार्टी की लीडरशिप में हमेशा से नजर आए हैं, इन तमाम पार्टियों को लेकर बीजेपी हमलावर है। और INDIA अलायंस को लेकर बीजेपी लगातार परिवारवाद का मुद्दा और भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा रही है। तो एक तरफ INDIA अलायंस ने जहां मणिपुर हिंसा को लेकर
संसद की कार्रवाई में सत्ता पक्ष को जमकर घेरा है। अब बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ये क्विट इंडिया अभियान बीजेपी करने जा रही है। नए भारत का नया संग्राम क्विट इंडिया आज से बीजेपी करेगी, जिसके तहत बीजेपी विपक्ष की तमाम जो अलायंस की पार्टियां हैं उन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घेरेगी।